अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क स्टैंडर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े थे। आज हमने देखना है कि नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होता है। नेटवर्क स्टैंडर्ड आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस अबाउट नेटवर्क बीइंग डिज़ाइन, यानी जो नेटवर्क डिज़ाइन किया गया है या किया जा रहा है उसकी टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, यानी वो फंक्शनैलिटी टेक्निकली किस तरीके से परफॉर्म करेगा और फिजिकली वो कैसा होगा, उसके स्पेक्स क्या होंगे। ये सब चीज़ें जो हैं वो उसका स्टैंडर्ड डिफाइन करती हैं। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स इंश्योर द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज बाय डिफाइनिंग द रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग नेटवर्क डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जो आपस में एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हैं उनको कम्युनिकेट कराने के लिए जो रूल्स डिफाइन किए जाते हैं वो आपके नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जो हैं इंश्योर कराते हैं कि आपका नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो है वो उन रूल्स के ऊपर पूरी उतरे। नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट टू हेल्प इंश्योर प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेंडर्स आर एबल टू वर्क टुगेदर, यानी नेटवर्किंग स्टैंडर्ड जो हैं वो ये इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि जो डिवाइसेस डिफरेंट कंपनीज ने इस्टेब्लिश की हैं, जनरेट की हैं, वो आपस में एक नेटवर्क के अंदर कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती हैं विदाउट रिस्क ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी उसके अंदर इनकम्पैटिबिलिटी का इशू ना आए विद रिस्पेक्ट टू देयर आर्किटेक्चर एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शनैलिटी। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए नेटवर्क स्टैंडर्ड बनाया जाता है। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइसेस जो डिफरेंट हैं, जिनका आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल जिनका डिफरेंट होता है, उनको अगर हमें आपस में कम्युनिकेट कराना हो तो वो थ्रू नेटवर्क स्टैंडर्ड होगा, यानी उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। अब डिफरेंस क्या है प्रोटोकॉल और नेटवर्क स्टैंडर्ड के अंदर। प्रोटोकॉल जो है ये ग्राउंड रूल्स ही हैं जो एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट कराने के लिए डिफाइन किए जाते हैं और ये बताते हैं हाउ टू कम्युनिकेट, यानी डिवाइसेस में कम्युनिकेट कैसे करना है। जबकि नेटवर्क स्टैंडर्ड जो है ये भी रूल्स ही होते हैं दैट आर सेट बाय कमीशन सो दैट हार्डवेयर इज कंपैटिबल अमंग सिमिलर कंप्यूटर्स एंड इंश्योर्स इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब इनकम्पैटिबिलिटी इशू ना आए और हार्डवेयर जो है वो कंपैटिबल हो डिफरेंट डिवाइसेस का, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ये जो है नेटवर्क स्टैंडर्ड है, यानी आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए डिफरेंट आर्किटेक्चर की डिवाइसेस को जो रूल्स बनाए जाते हैं वो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स है। और कम्युनिकेशन करनी किस तरीके से है विद इन ए नेटवर्क वो आपके प्रोटोकॉल बताते हैं। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स दो तरह के होते हैं, डी फैक्टो और डी ज्यूरी। डी फैक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट, यानी ऐसे नेटवर्क जो कि ट्रेडिशनली चलते आ रहे थे और अब तक चलते आ रहे हैं, जिनको ना तो किसी फॉर्मल प्लानिंग को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच हुई उस पर या ना अप्रूवल दी गई। दे केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द हिस्टोरिक डेवलपमेंट, कि वो पहले से थे, इसी वजह से आज भी वो इम्बेड हो रहे हैं। जैसे कि HTTP या SNA जो है ये डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स हैं। दूसरा है डी ज्यूरी स्टैंडर्ड। डी ज्यूरी स्टैंडर्ड मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशन, जो किसी रूल या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। These standards are developed with proper research to fulfill the requirement of data communication, यानी डाटा को कम्युनिकेट कराने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए पहले प्रॉपर रिसर्च की जाती है, उस पर काम किया जाता है, देन वो स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप किया जाता है। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स दैट आर यूज्ड टुडे आर डी ज्यूरी स्टैंडर्ड्स, जैसे कि फायरवायर है या आस्की कोड है, ये सारे डी ज्यूरी स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स बनाती कौन है, उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। इनमें कुछ हाईलाइटेड जो है वो लिस्ट बिलो की गई है। CCIT है, जैसे CCITT कंसल्टेटिव कमेटी ऑन इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, IETF इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। ये कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डेवलप करती हैं कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड या प्रोटोकॉल्स को। CCITT ये क्या है? इट स्टैंड्स फॉर कंसल्टेटिव कमेटी ऑन इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। It is United Nations agency and it is responsible for defining standards for telephone, telegraph and data communication. टेलीफोन, टेलीग्राफ और डाटा कम्युनिकेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ये कंपनी डिफाइन करती है। इसको रीनेम कर दिया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से, ITU के साथ।
यानी इसका ये जो नाम है CCIP ये रिड्यूस होकर ITU हो गया है। इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड जो है वो X25 है। दिस स्टैंडर्ड इज मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड एंड यूज्ड इन द वाइड एरिया नेटवर्क। ये वैन के लिए यूज किया जाता है। IEEE जो है स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इट ऑल्सो डिफाइंस डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए जाते हैं। लोकल एरिया के प्रोटोकॉल्स ज़्यादा होते हैं जैसे कि एथरनेट IEEE 802.3, टोकन बस IEEE 802.2 एंड टोकन रिंग IEEE 802.5। अब नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज देखते हैं कि ये क्या होती हैं। यानी प्रोटोकॉल्स को जो यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करवाती हैं वो हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं। सबसे पहला है एथरनेट जो कि लैन टेक्नोलॉजी है। ये बस टोपोलॉजी में भी यूज़ होता है और स्टार में भी यूज़ होता है, लेकिन पॉपुलर ये लैन टेक्नोलॉजी के लिए है क्योंकि इसमें इनएक्सपेंसिव वायर्स यूज़ होती हैं। इसको इंस्टॉल और मैनेज करना बहुत ईजी है। इसका ट्रांसफ़र रेट जो है वो 100 Mbps है और गीगाबिट ईथरनेट जो है वो 1 GB होता है। CSMA CD carrier sense multiple access and fully detection is most common media access method for LAN। यानी ये मैक प्रोटोकॉल है जो कि एथरनेट लैन्स में यूज़ होता है मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। टोकन रिंग जो है ये भी लैन टेक्नोलॉजी है। इट अलाउज नेटवर्क डिवाइसेस टू एक्सेस द नेटवर्क बाय पासिंग अ स्पेशल सिग्नल। अब इसमें एक स्पेशल सिग्नल होता है जो कि डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट के लिए यूज होता है। उस सिग्नल को हम कहते हैं टोकन। ठीक है, टोकन जो होता है एक टिकट की तरह से होता है। अ डिवाइस कैन ट्रांसमिट डाटा ओवर द नेटवर्क ओनली थ्रेडेड टोकन। अब एक डिवाइस जो है वो नेटवर्क में तभी कम्युनिकेट कर सकेगी अगर उसके पास आपने ये अथॉरिटी उसको दी होगी। वो अथॉरिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ आप टोकन देते हो। ओनली वन टोकन इज अवेलेबल इन वन नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक टोकन होता है। इसी वजह से आपका जो डाटा है उसमें एरर और कोलिजन के चांसेस नहीं आते। रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन जो है वो स्लो होता है टोकन रिंग में। उसकी रीज़न भी यही है क्योंकि उसमें टोकन एक अवेलेबल होता है। स्टेप बाय स्टेप डाटा आपका सेंड हो रहा होता है। डाटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो स्लो होता है, प्रोसेसिंग उसकी स्लो होती है। TCP/IP ये सिंपल नाम से जाहिर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ होता है इंटरनेट ट्रांसमिशन के लिए। और इसमें जो है आपका डाटा ट्रांसमिशन इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स होता है। पैकेट्स की फॉर्म में आपका डाटा ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट होता है। Bluetooth, it defines method for transmission of data between two Bluetooth devices using short range radio waves। इसमें शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स यूज होती हैं जो कि दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट कराती हैं डाटा को, जो ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर ब्लूटूथ एनेबल हो। दीज वेव्स ट्रांसफर रेट अप टू 3 Mbps यूजिंग ब्लूटूथ। यानी ब्लूटूथ के साथ आप 3 Mbps का जो रेट ट्रांसफ़र है इसका ये होता है, आप इतना डाटा जो है वो सेंड कर सकते हो। वाईफाई क्या है? ये भी पॉपुलर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। रेडियो वेव पर बेस करती है। हाई स्पीड वायरलेस कनेक्शन होता है। इसमें हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिफाइन होता है वो 802.11 स्टैंडर्ड होता है। These standards specify how two wireless devices communicate with each other using air। यानी एयर में रेडियो वेव्स को यूज़ करते हुए दो वायरलेस डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, ये स्टैंडर्ड 802.11 डिफाइन करता है। इसीलिए इसको हम IEEE स्टैंडर्ड, क्योंकि ये 802.11 IEEE स्टैंडर्ड है इसीलिए हम इसको वायरलेस एथरनेट ही बोलते हैं। नेक्स्ट आता है WiMAX। WiMAX स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस। ये भी IEEE ने बनाया था और इसका नाम है 802.16 स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड जो है ये स्पेसिफाई करता है कि हाउ वायरलेस डिवाइसेस कम्युनिकेट इन ए वाइड एरिया नेटवर्क ओवर एयर। एयर में वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से करती हैं थ्रू WiMAX। द डिवाइसेस विद WiMAX कैपेबिलिटी, यानी ऐसी डिवाइसेस जिसमें WiMAX आपका केपेबल होता है, कैन कम्युनिकेट यूजिंग रेडियो वेव्स वाया WiMAX टावर। वो रेडियो वेव्स को यूज़ करते हुए थ्रू एयर WiMAX टावर के तक जाती हैं और डाटा को कम्युनिकेट कराती हैं। WiMAX टावर की जो रेंज है उसका रेडियस अप टू 30 माइल्स तक फैला होता है, यानी 30 माइल्स की उसकी रेंज होती है। Next is WAP. It stands for Wireless Application Protocol. It is used in mobile devices to access the internet and its services such as email and web। मोबाइल डिवाइसेस के अंदर इंटरनेट सर्विस जैसे कि ईमेल है या वेब है उसको एक्सेस करने के लिए
हमारे पास वेब का प्रोटोकॉल डिफाइन किया जाता है हर मोबाइल डिवाइस में। इसकी वर्किंग सेम एज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल होती है। आपका मोबाइल जो है वो एज अ सर्वर परफॉर्म एज अ क्लाइंट परफॉर्म करता है और आपका आईएसपी एज अ सर्वर परफॉर्म कर रहा होता है। आप आईएसपी के साथ कनेक्ट करते हो, जो डाटा आपने रिट्रीव करना होता है थ्रू इंटरनेट, आप उसको रिक्वेस्ट सेंड करते हो, वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है। मोबाइल डिवाइसेस जिसके अंदर वेब की सपोर्ट होती है उसको हम वेब एनेबल डिवाइसेस भी कहते हैं। तो ये आज हमने देखे हैं डिफरेंट नेटवर्क स्टैंडर्ड्स एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। आपका होम टास्क ये है कि आपने ये दो क्वेश्चन जो हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखना है। व्हाट इज हॉटस्पॉट, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हाउ इट वर्क्स। आपने ये बताना है कि हॉटस्पॉट क्या होता है, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर लिखनी है और डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ब्लूटूथ और वाईफाई के दरमियान आपने डिफ्रेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी। आपने सिर्फ ये बताना है कि ये आपस में फंक्शनैलिटी क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, ये कैसे परफॉर्म करते हैं अपना काम। आपकी असाइनमेंट जो है सॉफ्ट फॉर्म में होनी चाहिए, वर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपका सबमिशन डेट जो है वो 24 जून है और आपने सबमिट किस तरह से करानी है ये मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू सो मच।